लेकिन इस बार जो बिल्कुल बेहुदगी वाला मुद्दा उठाया गया है, जिसको आई लव मोहम्मद, ये एक इतना सरल और सकारात्मक मैसेज है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, इकरा हसन का बहुत बड़ा बयान आ गया है। जिस तरीके से बरेली हिंसा हुई और उसके बाद इकरा हसन बरेली जा रही थी, इसको लेकर के बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है और योगी को बहुत बुरी तरीके से ललकारा है। बस दोस्तों, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, पूरा इंटरव्यू उनका दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपसे चंद बातें करते हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। देखिए, बरेली, संभल, बहराइच, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार जो बिल्कुल बेहुदगी वाला मुद्दा उठाया गया है, जिसको आई लव मोहम्मद, ये एक इतना सरल और सकारात्मक मैसेज है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रीच कर सकूं। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हमारे साथ इकरा हसन कैराना से सांसद मौजूद हैं। आपकी 14 लोगों की समाजवादी पार्टी की टीम डेलीगेशन जाने वाली थी बरेली, उसको नहीं जाने दिया गया। तमाम लोगों को जिस तरीके से रोका गया, और भी विपक्ष के नेता चंद्रशेखर आज़ाद भी वहां जाने थे, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार, खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार, सीधे तौर पे तानाशाही पे उतर आई है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसे हालात पैदा किए गए हैं। हम लोग कोई चोरों चक्के मुजरिम नहीं है। हम लोग यूपी के रहतवान भी हैं, वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, और जो मुख्य धारा में वहाँ पर समाजवादी पार्टी है उसका हिस्सा भी हैं। और हमारा डेलीगेशन 14-15 लोगों का अलग अलग जगहों से रुक कर रहा था बरेली की तरफ। सभी को रोका गया और कोई आदेश ऐसा इनके पास लिखित रूप से नहीं था प्रशासन के पास, लेकिन सिर्फ तानाशाही चल रही है। और ये तानाशाही बिल्कुल हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। आज रोका गया, ये कब तक हमें रोकेंगे? ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस देश में हमें आज़ादी से घूमने से रोक सके। तो हम वहाँ के लोगों की जो पीड़ा है उसको जाकर सुनेंगे, उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उनके साथ जो हो वहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, जिस तरीके से 3 लोगों का हाफ एनकाउंटर किया गया, कई लोगों को प्रताड़ित करके उन पर केस थोपे गए हैं, बुलडोज़र चलाया जा रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। तो क्यों ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हर तरह के संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन पर उतरी है? ये पर्दाफाश हमें वहाँ का करना है और हम वहाँ जाएंगे और ज़रूर करेंगे और मजबूर करेंगे इस सरकार को, या तो ये कबूल करे कि ये संविधान को नहीं मानती, और अगर मानती है तो संविधान के मूल्यों पर चले। अब जिस तरीके की भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उस भाषा शैली को कैसे देखती हैं आप? वो कहीं से भी संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री की भाषा आपको लगती है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली बार हम सुन रहे हैं कि डेंटिंग पेंटिंग जैसे शब्दों का उपयोग एक खास तौर पर, टारगेटेड तौर पर एक कम्युनिटी के लिए हो रहा है, जो कि बहुत अफसोसजनक है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि आज भी इस देश में लोकतंत्र है, आज भी इस देश में सेक्युलरिज्म है, और आज भी ये देश संविधान से चलता है, किसी राजा के फरमान से नहीं चलता है। और ये इस बात का जवाब इनको आने वाली 27 में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, पीडीए परिवार देगा। ये सिर्फ उनकी बौखलाहट दर्शाता है, क्योंकि सरकार के पास कोई विकास कार्य नहीं है जो ये दर्शा सके, जिसके आधार पे ये वोट ले सके। इनकी सियासी ज़मीन खिसकती जा रही है, क्योंकि पीडीए परिवार उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बना रही है। जिस तरीके से हमारा प्रदर्शन 2024 में रहा, उससे बौखलाहट है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर मुख्यमंत्री जी में। वही इस भाषा के पीछे असली वजह है, और उनके पास कोई और योजना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का उनका फंडा है, जिस पे वो दोबारा आ चुके हैं। इसी पर उन्होंने हमेशा अपनी सियासी रोटियां सेकी हैं, आज फिर से इस पर आ गए। लेकिन इस बात का जवाब उन्हें पीडीए का परिवार देगा। उन्हें सत्ता से बाहर करके उन्हें सिखाया जाएगा कि संविधान पे जो नहीं चलेगा वो सत्ता में कभी नहीं बैठता। पिछली बार इसी दौरान बहराइच का मामला हमने देखा था, सामने आया था, और अब बरेली को एक तरीके से टारगेट बनाया जा रहा है। आपको लगता है इस बार भी कुछ वैसा होने की संभावना है? जी देखिए, बरेली, संभल, बहराइच, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार जो बिल्कुल बेहुदगी वाला मुद्दा उठाया गया है, जिसको आई लव मोहम्मद, ये एक इतना सरल और सकारात्मक मैसेज है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रीच कर सकूं। उसी के तहत ये, अगर कोई अपने मजहब के प्रति अपना प्रेम दिखा रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इस देश में संविधान के मूल्यों पर हमें चलना पड़ेगा, इस सरकार को चलना पड़ेगा, और यही आईना दिखाने के लिए आज नहीं तो कल हम बरेली मणिपुर के साथ ऐसा हुआ, आज लद्दाख में यही हालात हैं। मैं एक और जिक्र करना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश जो कि राजनीतिक केंद्र माना जाता है इस देश का, वहां पर बरेली में भी आज हमें जाने से रोका गया। तो आज कोई भी व्यक्ति इस सरकार के सामने सर उठा के अगर अपनी मांगों को रखता है, तो उस पर तरह तरह के केस लगाए जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं,
अगर हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने लद्दाखी भाई बहनों की जो आवाज़ है उसको मजबूती से उठाएंगे और उनको जो उनका अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो दिलवा पाएंगे। 4 मांगों में एक जो सबसे अहम मांग मुझे लगती है 6th शेड्यूल और स्टेटहुड के बाद, वो वहाँ पर सिर्फ एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मुझे एहसास है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की कितने अलग अलग तरीके के वहाँ के मांगे होती हैं, अलग अलग एरियाज होते हैं जिनको रखना असंभव है किसी भी एक भी सेशन के दौरान। और लद्दाख के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी है कि 2 रीजन हैं जिनकी केमिस्ट्री इतनी अलग है, जिनकी इकोलॉजी और टेरेन इतनी डिफ़िकल्ट है कि उनकी मांगों को सिर्फ एक पार्लियामेंट सांसद पूरी तरीके से नहीं रख सकते। तो वहाँ पर सिर्फ 2 नहीं, मुझे लगता है 2 से भी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं है। पर फिलहाल अगर कारगिल और लेह के लिए 2 कम से कम सीट हो, मुझे लगता है ये बहुत ही अहम और जायज़ डिमांड है और हम इसका पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। खास तौर पर निंदा भी करते हैं जो जिस तरीके से डील किया जा रहा है लद्दाखी जो लोग अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। और हम डिमांड भी ये रखते हैं कि सोनम वांगचुक जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और वहाँ के लोगों को संतुष्टि दी जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। क्योंकि सिर्फ हमें किसी पीस ऑफ लैंड से, अगर हमें सिर्फ पीस ऑफ लैंड से मतलब है इस सरकार को, तो ये सरकार हिमायती नहीं है यहाँ के लोगों की, यहाँ के रहतवानों की। हमें वहाँ जो लोग रह रहे हैं सबसे पहले उनकी बातों को, उनको सम्मिलित महसूस कराना है। यही हमारी तरफ से लद्दाख के लोगों के लिए सबसे बड़ी हिमायत होगी। तो मेरी मांग है सरकार से कि जो बर्ताव मणिपुर में हुआ वो बर्ताव लद्दाख में बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी अपनी गलतियों से सीखना है। हम लोग भी चुप रहे, सरकार ने भी आंखें मूंदी, लेकिन लद्दाख के मुद्दे पर हम सभी लोग, ये हमारा दायित्व है कि जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सभी इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाएंगे। अगला जो पार्लियामेंट सेशन आएगा, उम्मीद करते हैं उससे पहले हालात काफ़ी बेहतर हो जाए, लेकिन उसमें हम सब मैं ख़ास तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे दिल के बहुत करीब ये मुद्दा है और बहुत अफसोस हुआ वहाँ के हालातों को देखकर। और बिल्कुल हम ये संसद में, लोकसभा में इस मुद्दे को उठाकर इस सरकार की आंखें खोलने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर जगह लगातार जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन हो रहा है, ये सरकार, जो विपक्ष पहले दिन से कह रहा है कि ये सरकार संविधान को मानने वाली नहीं है, तो ये सरकार स्पष्ट करे कि या तो ये संविधान के मूल्यों पर चलेगी, उनको मानेगी, या फिर या तो स्पष्ट करे कि नहीं मानेगी, और अगर मानेगी तो अपनी हरकतों में सुधार करना इनके लिए बेहद ज़रूरी है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी उम्मीद है कि वो भी इसमें हस्तक्षेप करें और डायरेक्ट करें सेंट्रल गवर्नमेंट को कि लद्दाखी जो हमारे भाई बहन लगातार डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और वहाँ के प्रिजनर्स को रिहा किया। आप सरकार की बात करें, हनन की बात करें, तो बरेली को भी कैसे काउंटर करें? देखिए, मैं जिस नज़रिए से देखती हूँ कि जहाँ भी कोई अपने अधिकारों की बात को एक मौजूद तरीके से रखता है, वहाँ पर ये सरकार उनके साथ इसी तरह का बर्ताव कर रही है। उसमें लद्दाख भी है, उसमें बरेली भी है। हमें जहाँ जाने से रोका जा रहा था, संभल में जो हालात बनाए वो भी वहाँ की सत्ता के दबाव में वहाँ के प्रशासन ने बनाए हैं, और यही अब एक प्रोपेगेंडा बरेली में। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।